आप पता नहीं कैसे। अभी मैंने पूरा डिटेल में बताया था पर पूरा डिलीट हो चुका है। तो मैं फिर से बस जस्ट एक्सप्लेन करूंगा, समझ जाना। अगर कोई कहीं प्रॉब्लम होगी ना तो कमेंट सेक्शन में बताना कि इस होमवर्क वाले सेक्शन में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो हमें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। ओके, इस नंबर को तो हमने नंबर लाइन बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये नंबर लाइन हो गई हमारी। अब हमको 3.5 रिप्रेजेंट करना है, तो 3.5 देखो कहाँ पे आएगा, ये 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम इसको ऐसे डिनोट कर देंगे 3.5। ऐसे 6.67, 6.67 6 और 7 के बीच में लाई करेगा। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। एक्यूरेट नहीं हो, एक्यूरेट अब मेजर करके नहीं बना रहे तो ऐसा रिप्रेजेंट करना है तो हम कर सकते हैं रफली, ठीक है। अगर इसके लेके करोगे तो वो अलग वैल्यू, पर उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अब ये 2.22 डिवाइड बाई 7 है। तो 22 डिवाइड बाई 7 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी? 7.3 बार। 7.3 बार कहाँ पे आएगा? ये 7 के जस्ट थोड़ा सा आगे आएगा, है ना। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। और फिर इसके बाद 5/4, 5/4 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.25। 1.25, तो ये 1.25, 1.25 कहाँ लाई करेगा? ये इधर, ठीक है, यहाँ पे। जो कचड़ा हो गया, एक मिनट। ये देखो, ध्यान से देखो, ये ठीक है, 1 और 2 के बीच में 1.25 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, डन। अब 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, कितने? 1 और 1.5 के बीच में। तो ये अगर नंबर लाइन है हमारी, ठीक है, ये 1 है, 1.5 है, 2 है। तो यहाँ पे हमके बीच में नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं ना, ऐसा 1.12, 1.23, 1.34, 1 ऐसे करके 10 नंबर लिख लो जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब जैसे इसको उठा के देखो, ये 1.3 कहाँ पे लाई करेगा? इसके पीछे लाई करेगा ना, पर इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ओके, ठीक है। अब इरेशनल नंबर की बात करें। इरेशनल नंबर मैंने चैप्टर शायद लेसन 1 में पढ़ाया था। तो इसको देख लेंगे, लेसन नंबर 1A में होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो अभी थोड़ा रुको, अभी बताऊंगा आगे थोड़ा सा और डिटेल में। बाकी मैंने इसको बताया था रेशनल नंबर क्या होता है। ई रेशनल नंबर, ठीक है। ई रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए? लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या तो खत्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, ये बढ़ती वैल्यू चली जाएगी। और नॉन रिपीटिंग, कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा कि यहाँ पे चलो ठीक है ये कोई रिपीट कर रहा है। रिपीट कैसे? जैसे 1.333333 है ना, ऐसा कोई नंबर है तो कोई रिपीट कर रहा है ना खुद को, ऐसे तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं ऐसे? ये इरेशनल नंबर नहीं होते। ओके, समझ गए? ठीक है, ये तो खुद से बाकी देख लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप अपनी तरफ से भी कोशिश कर सकते हो, कुछ अलग लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये लिखो, ठीक है। ओके, ये फिर हमारा है फाइंड आउट एटलीस्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन, 3 रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड आउट करना है। अब हमको इसका डिनोमिनेटर क्या करना है? सेम करना है। जैसे हमारा ये 7 है और ये 3 है, हम चाहते हैं कि इन दोनों में डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाए। तो क्या करना है कि जो ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये देखो, इधर देखो, यहाँ पे ये 3 को हम ले आए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर हमारा यहाँ भी सेम हो गया। और यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू 7 थी, तो इसको ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाली वैल्यू भी हमारी सेम आ गई। अब देखो 18/21 और ये 14/21, तो 14 ऑब्वियसली ये छोटा होगा अगर डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो जो वैल्यू न्यूमरेटर में होती है, अगर जो बड़ी है वो बड़ी होगी, छोटी है तो छोटी होगी, ठीक है। तो 14/21, तो ये हमारा 2/3 है, ये छोटा ही है और ये, ठीक है। तो इनके बीच में ये नंबर हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। तो 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गया एटलीस्ट। अब ये 2/9 एंड 4/9 है, सेम ऐसे प्रोसेस इसमें करेंगे। जो 4 है डिनोमिनेटर, उसके अपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये आया।
और ऐसे ही हमने 5/4 में ये जो 9 लिखा था इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू। लेट मी डिस्कस हेयर। Just we have to represent 3/5 and -5/3 on number line. So we draw a number line. As you see, there is a it's a point a number line. Okay, having a zero and this right side having positive number and the other side negative number. And we have calculated that minus 5/3 कितनी मतलब 5/3 को अगर हमने डिवाइड किया तो क्या आया 1.66 या 1.61। तो 1.6 से समथिंग ये देर है ना, 1.6 से कहीं यहीं पे लाई करेगा। हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ये इस साइड पॉजिटिव की तरफ लाई कर रहा है तो निगेटिव निगेटिव साइड पे लाई करेगा उतनी वैल्यू, ठीक है, निगेटिव साइड ये लाई कर दिया हमने, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें 8.5 की, तो ये वैल्यू आती है 2.66। ओके, 2.66 या यहाँ पे हम जीरो लिखते हैं। और अगर ये हमारा 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये हमारी 3 वैल्यू, तो इधर -1 -2 और इधर -3। ओके, तो 2.66 कहाँ पे लाई करेगा, तो ये 2 पॉइंट समथिंग देयर है ना। तो इसको हम ऐसा हाँ लिख देंगे, कितना है 2.6 रिप्रेजेंट हो गया। अब अगर माइनस इसको 2.66 लिखने, इसको ऐसा लिखते हैं हम, जो 8/5। ओके, अब हेयर यू कैन सी, इधर देखो 2.-2.6 यहाँ का ही लाई करेगा है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, -8/5। ओके, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू, रेशनल नंबर बिट नंबर फाइंड आउट करना है। -2 और 3 के बीच में, -2 और 6 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो -2 इधर कहीं होगा और 6 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। -2 को -1। ओके, फिर यहीं ये जीरो आएगा, फिर 1 2 3 4 5। फाइंड आउट कर लो इजिली, यू कैन इजिली रेशनल नंबर फाइंड आउट कर दो कितने। एक ही बताना है इसमें, एक ही तो कोई भी ले सकते हो, -1 भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। 6 और -2 के एक्सक्लूड करके कोई भी नंबर ले सकते हो, रेशनल नंबर ही है, ठीक है। अब इसको देखो, ये यहाँ पे -2/3 और क्या है 1/4, इसके बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करना है, हमको सेम कर लो। ओके, इसको सेम कैसे कैसे करोगे, सेम ऐसे कर लो सेम, ये 3 से ऊपर 3 से नीचे, हाँ सॉरी 4 से करो। 4 4 से यहाँ से 3 का, ठीक है, कितनी क्या हो जाएगा ये, -8 बाई कितना हो गया, हम्म, ये कितना हो गया 3/। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ गलत किया, ये 3 होगा, ये 3/12 हुआ, -8 to 12। और ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो जी। ये ये नंबर लाइन बनाई। ओके, ये -8/12 इधर कहीं होगा और 3/12 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब इनके बीच में नंबर क्या लिख सकते हो, -7/12। ओके, -7/12 हुआ, ओके, ये -6/12 यहाँ हुआ और -5/12। ऐसे करोगे तो एक माइनस का 1/12 आएगा, फिर जीरो होगा है ना, इधर पॉजिटिव वैल्यू आएगी।
ओके, वन रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 5, यू हैव टू फाइंड आउट 10 रेशनल नंबर। अब यू सेम जैसा अभी मैंने बताया था, इंसर्ट 100, 100 तो नहीं कर सकते, पर जस्ट एक आइडिया ले सकते हो बस। कुछ नंबर फाइंड आउट करना हो, देख लेना, ठीक है, इजी है, कर लेना जी। ओके, अब चलो इस पे फिर बात करते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैसे होगा? अब जैसे ये हमारा एक एग्जांपल, देखो एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे हमने लिखा 8 डिवाइड बाई 3। ओके, तो क्या क्या करना है? 8 को डिवाइड करो 3 से, 3 2 जा 6 हुआ, 2 आया। डिवाइड तो सबको आता ही होगा ही, है ना? तो कितना जाएगा? 6, 18, 2, ये 18 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, फिर 20 लिखा, फिर 6 टाइम गया, और ये 20, ये 18 हुआ, ठीक है, ये 2 आया। अगर ये कंटिन्यू करेंगे हम, तो ये चलता जाएगा, है ना? और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.6, 2.66666666666, है ना? ऐसा एंड ही नहीं होगा, ये क्या नहीं हो रहा है? एंड नहीं हो रहा। तुम डिवाइड करते जाओ, चेक करना ऐसे। मैं 3 टाइम किया, तुम 4 टाइम करना, कोई 5 टाइम करना, 6 टाइम करो, ठीक है। तो ये वैल्यू एंड नहीं हो रही, तो क्या बोलेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या नहीं हो रहा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है? बट ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 6 6 करके आ रहा है ना, तो ये क्या है? एक टर्म और क्या बोला था मैंने? प्लस रिपीटिंग। रिपीट हो रही ना वैल्यू, देखो 2.666, ये वैल्यू रिपीट हो रही बार बार, तो इसको हम तो कैसे लिख सकते हैं? 2.6 बार, ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। किसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है? 8/3 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? 2.6। और इसको क्या, कौन सा मेथड बोलते हैं? डिवीजन मेथड, या लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलो, या डिवीजन मेथड बोलो, वो उसी में आएगा, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और अगर ले, तो चलो क्वेश्चन छूट गए थे, चलो इसको बाद में कवर करेंगे, ठीक है। अभी ओके, ये हुआ मैं कुछ। अब ये यही इसका देखो, यहाँ पे छोटा नहीं है, इसी का पार्ट है ये। अ, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ओके, ओके डन। ये रिप्रेजेंट करना है हमको कि क्या लिखा है इन लॉन्ग डिवीजन मेथड में। 8/7 को क्या? 7/8 को, ओके, 7 डिवाइड बाई 8 को हमें तो, हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करो, क्या होगा? जस्ट ये देखो ये, ओके, हम लिखते हैं पहले। पॉइंट लगाया, 0 लिखा, ठीक है। कितना? 8। कितना होगा? 6। कितना आया फिर? अब कितनी आ जाएगा? 7 टाइम, ठीक है। ये कितना हो गया? 50। अब ये कितना हो गया? 4, ठीक है, घटाया इसको तो 4 हुआ। अब ये, ठीक ऐसा, ठीक है। अब कितनी टाइम जाएगा?
5 टाइम, ये 40, ये देखो जीरो आ गया। अब एक चीज नोटिस करो कि हमारा जो नॉन रिपीटिंग हो रहा है, जैसे ये टर्मिनेट हो रहा है ना, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में हमें ये चीज देखो, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग में वैल्यू जो है यहाँ पे, यहाँ नीचे देखो, ये रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, किसमें नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो मतलब कैसे आते हैं, अगर उनमें अगर कोई रेशनल नंबर है उस पर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, तो वो कैसा नंबर प्रोड्यूस करेगा, डेसिमल एक नॉन टर्मिनेटिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो हमारा ये देखो वैल्यू नॉन रिपीटिंग वो टर्मिनेट हो जा रही है, ठीक है। सम टाइम एक पार्टिकुलर स्टेप जाने के बाद क्या होगा, वो फिक्स हो जाएगा कि अब आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ओके, समझ गए। तो ये 0.875 कैसा है हमारा, ये टर्मिनेटिंग है। ओके, जब टर्मिनेटिंग बोल दिया तो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग करने की बात नहीं आ रही है। टर्मिनेटिंग, ओके, डन। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग की बात तब करेंगे, तब जब वो नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है। ये टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है 8.75। तो हम क्या 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 वैल्यू आएगी ये, एट, सॉरी 0.875। ओके, डन। अब इसकी बात करते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की। तो ये लिखा है 35 डिवाइड बाई 16, 35 डिवाइड बाई 16। चलो डिवाइड करते हैं इसको। तो 16 लिखा और 35 किया, टू टाइम गया, कितना हो गया 32। ये कितना आया, 3। यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया और ये जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। वन टाइम जाएगा, कितना हो गया ये, माइनस किया तो कितना आया, 14। ओके, और फिर जीरो बढ़ाया, अब कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम गया, 16 8 जा 128। ओके, अब इसको हमने घटाया, ये कितनी वैल्यू आ गई, 12। फिर जीरो किया, अब कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, ठीक है। अभी कितना आया, अब ये वैल्यू आई 80। और फिर हम कितनी बार गए, 5 टाइम गए अब। तो 80 ये कितना हो गया, जीरो जी, ठीक है। तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर हमारा जीरो आ रहा है ना, देखो। तो ये इसलिए क्या ये क्या है, नॉन, सॉरी टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, रिमाइंडर जीरो तो मतलब टर्मिनेट हो गया, अब आगे नहीं जाएगा। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, 2.1875। कैसा है ये, टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर हम बात करें ये इसकी, तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर। बस इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये इसको खुद से करना, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट बता रहा हूँ, फाइन बता रहा हूँ कितनी आएगी। ये आएगा 3.4512। ओके, 3.45
4512, ये भी एक कैसा है, कैसा नंबर है ये, टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके। अब अब बात करते हैं ये निगेटिव नंबर की। ओके। तो निगेटिव नंबर जब आए तो हमें भूल जाना है निगेटिव को, जैसे लिखा है -17/8। भूल जाओ कि माइनस लगा हुआ है। ओके, क्या करना है, भूल जाना है। निगेटिव में भूल जाना है कि निगेशन लगा है, अभी फिलहाल के लिए भूलना है। तो नंबर फाइंड आउट करो पहले। यो क्या करना है तुम्हें, सीधा ऐसे 8 डिवाइड करना है 17 में। ओके। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, 2.125। ओके, ये आया। तो अब माइनस लगा है तो ये जाहिर सी बात है, ये माइनस के साथ लिखेंगे 2.125। ओके। ये सॉल्व करना खुद से, ठीक है ना, सॉल्व करना, ये रिजल्ट आएगा इसका। मैं छोड़ रहा हूँ कैलकुलेटिंग पार्ट, खुद से करना है। ओके, डन। अब ये जो नंबर था, क्या बोलते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था, 8/3, ठीक है। ओके, 8/3 ये कर चुके हम। ये क्यों स्पेस छोड़ रहा है। अरे अब ये देखना यहाँ पे, 2/11 क्या है, 2/11। तो जब तुम 11 को 2 में डिवाइड करोगे, इंटरेस्टिंग नंबर है, ठीक है, पॉइंट, ये 0 हुआ। ओके, 1 टाइम गया, कितना आया, 9 आया। अब कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 9 8 जा 88। ये 2 आया, और फिर सेम रिपीट होगा है ना, देखो 0 गया, 1 टाइम गए, 11 आया, किया, 8 आया, फिर 0 किया, फिर 88 गया, है ना, 8 टाइम पे, फिर घटाया, कितना आया, 2 आया, फिर 0 लिखा हमने, फिर 1 टाइम गया, ये 11 आया, फिर ये सॉरी 9, यहाँ पे ये 88 लिखना है, यहाँ पे 9। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया राइटिंग में, बट आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, ये तो ऐसा क्या क्या होगा, ये कंटिन्यू होता जाएगा, है ना। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमेशा जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, हमेशा ऐसा आएगा, 0.1818181818। ओके। तो यहाँ देखो, फिर ध्यान से देखना कि ये वैल्यू क्या है, कि टर्मिनेट नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही, रिमाइंडर हमारा 0 आ ही नहीं रहा। वो एक फाइनल, एक होता है कि फाइनल स्टेप पे जाने के बाद वैल्यू हमारी टर्मिनेट हो जाए, पर इसमें ऐसा है ही नहीं, है ना। तो ऐसे नंबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और देखो यहाँ पे देखो एक रिपीटेशन हो रही है, क्या रिपीटेशन हो रही है, 1.818 का 181818181 है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.18 बार। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग, सॉरी क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, समझ गए। अब ये मैं लिख रहा हूँ, इसको खुद से घर पे करना अपने।
बैठ के आराम से करो। ये लिखा है -16/45 का फाइंड आउट करना है। 1/7, 1/7 को जो तुम सॉल्व करने बैठोगे तो 1/7 कितना आएगा? करो, डिवाइड करो 1/7। वन कितना आएगा? 142857 ऐसे करते जाओगे, ये वैल्यू आएगी। अब देखना यहाँ पे एक कमाल की चीज देखो, रिपीटेशन। यहाँ देखो रिपीटेशन हो रही है यहाँ पे। 142,857, 142,857, 142,857, 142,857। ठीक है, तो ये देखो नंबर रिपीट हो रहा है। तो और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अपने से डिवाइड करना, चेक करना, देखना कि हो रहा है कि जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हो? 142,857, ये यहाँ पे हमारा है 0 पॉइंट। ठीक है, तो 0.142,857,857, ये ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, 1/7 की वैल्यू है। ओके, तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, अब जैसे ए का नंबर ये है 22/7, इसको देखो कैसे इजीली हल करते हैं। 22/7 क्या है? 22/7। हम 22/7 को कैसे लिख सकते हैं? अगर 22 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। ओके, हमने 1/7 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। क्या है? अगर 22 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142,857। ओके, अब इस नंबर पे अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके। ओके, ठीक है। ये आई थिंक कर लोगे है ना? ये कर लेना, मैं बता रहा हूँ कितना आएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा 3.142,857। ओके, ठीक है, ये आएगी वैल्यू। मल्टीप्लाई करना आएगा। ओके, समझ गए? ठीक है, अब एक छोटा सा काम और करते हैं। कौन सा काम? कुछ प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की थी क्या कल के दिन? रुको मैं चेक करता हूँ।
हम्म प्रॉब्लम। ओके, ये रहा। देखो, पूरा लेक्चर देखोगे शुरू से अंत तक, तभी तुम्हें नॉलेज मिलेगा, नहीं तो ऐसे सोचो कि यहाँ वहां से देख लूँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। पूरा देखोगे फ्लो में, तभी समझ में आएगा। अभी एक्सरसाइज प्रॉब्लम है 1.2 की, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और अच्छे क्वेश्चन, डाउट तुम्हारे मतलब दिमाग खोल देंगे, है ना, ऐसे। अब देखो, एग्री या ट्रू फॉल्स बताना है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। पहला क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज आ रियल नंबर। तो बताओ, क्या एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर? हम्म। यस, इट्स ट्रू। मैंने बताया था ना, रियल नंबर को अगर हम कैटेगराइज कर दें, है ना, तो इन दोनों के अंदर ही हमारा क्या आता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ट्रू। ओके। नाउ दूसरे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो बताओ, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। इसका कहने का मतलब, क्वेश्चन का क्या है समझो पहले। अगर ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जीरो है। तो बोल रहा है कि अगर हम कोई पॉइंट उठा दें यहाँ से, ठीक है, तो क्या इसको हम रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो एम है वो हमारा नेचुरल नंबर हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम नंबर लाइन पे कोई एक पॉइंट चूज करते हैं, मान लो कि जैसे हमने चूज किया, एक एग्जांपल दिया, मान लो हमने चूज कर लिया यहाँ पे, क्या चूज किया? टू। ठीक है, तो क्या टू को हम रूट एम, रूट टू के फॉर्म में लिख सकते हैं? रूट टू ऐसा लिख सकते हैं? नहीं नहीं, सॉरी, ऐसा रूट मतलब क्या है कि इस टू को कोई इसे चूज किया, टू आ रहा है, तो क्या हम इसको रूट किसी ऐसे नंबर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे फोर लिख सकते हैं ना हम टू को? तो और ये फोर हमारा जो है, ये क्या हो? नेचुरल नंबर हो। क्या हो? नेचुरल नंबर हो।
क्या ऐसा कर सकते हैं? हम्म। सोचो। हमने एक पॉइंट उठाया, टू, वैसे पॉइंट रखा नंबर लाइन पे, वो टू आ गया। टू को हम रूट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो रूट टू को हम ऐसा रूट फोर लिख सकते हैं। तो रूट फोर को में जो फोर है, एम है, वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यहाँ तो है। ठीक है। क्या हर पॉइंट पे ऐसा होगा? चलो हम निगेटिव साइड पे आते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है। अब ये हमने लिया है माइनस का टू। ओके। माइनस का टू लिया। माइनस को टू को हम रूट में कैसे लिखेंगे? क्या हम इसको माइनस फोर लिखेंगे? हम्म। हम्म, सोचो। ये तो ऐसा होगा ना फिर, नहीं लिख सकते ना हम। ये क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टू रूट माइनस वन। और टू आयोटा ये एक इमेजिनरी नंबर है। ओके। तो मेन यहीं पे दिख रहा है ना, मैंने ये इग्नोर कर दिया इस चीज को। ये देखो, यहाँ देखो, अगर ये लिया जीरो आ गया। ठीक है, नंबर लाइन पे गए तुम, जीरो लिया। अब जीरो को रूट जीरो लिखोगे, ये जीरो आएगा, पर जीरो क्या, ये जो हमारा एम है, एम क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है, मतलब फेल हो रहा है, एकदम डायरेक्ट दिख रहा है तुमको है। ओके। तो समझ गए ना ये चीज? ये क्या हो गया हमारा, क्या हो जाएगा ये, फाल्स हो जाएगा, है ना? ओके। अभी ये क्वेश्चन और है, तीसरा पॉइंट है। पूछ रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी नंबर इज इरेशनल नंबर। फेल आ गया यहाँ पे इवरी का। अगर इवरी ना होता तो क्या होता, है ना? तो क्या होगा, ये हमारा ये फाल्स है ना स्टेटमेंट। क्यों फाल्स है? क्योंकि रियल नंबर तो हमारा वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है ना? टू बाई फाइव भी है। बट क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, है ना? ओके, समझ गए? ठीक है। तो एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। एक क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर का है। ठीक है, ये लिखा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। और फिर पूछा है अगर नहीं है तो गिव मी एन एग्जांपल टू प्रूव दैट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सभी, क्या पूछ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ठीक है। क्या ऐसा है? अगर हम
समझ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन तो समझ गया ना? ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर कोई आल सभी पॉजिटिव इंटीजर, अगर उनका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो क्या इरेशनल है? चलो, हम 4 का निकालते हैं। किसका? 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। 4 का अगर हमने स्क्वायर रूट निकाला, रूट 4 किया, तो क्या आ गया? 2 आया। जो कि 2 क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर बोलो, रियल नंबर बोलो, इंटीजर बोलो, होल नंबर बोलो, नेचुरल नंबर बोलो, ठीक है, 2 क्या है? रेशनल नंबर है। ओके। तो ये तो फॉल्स हो गया ना, हमारा फेल हो गया ये। क्या है? नहीं, नॉट, नो। ठीक है ना? ये हमने एक इनकाउंटर एग्जांपल दे दिया, और फिर इसी में पूछ रहा है वो कि एक एग्जांपल बताओ नंबर का जिसका स्क्वायर रूट करने पर रेशनल नंबर आए। ये दे भी दिया एक एग्जांपल, है ना? ये एग्जांपल है। 36 का ले लो, रूट 36, ये 6 के इक्वल होगा। 25 ले लो, 25 5 का, है ना? तो रेशनल नंबर है। ओके, समझ गए? अब ये एक और है, ये तीसरा पॉइंट, रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो कल की तरह थोड़ा सा जल्दी जल्दी सीख लेते हैं ना। तीसरा नंबर है, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। कैसे होगा? नंबर लाइन पे रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए बस क्विकली बता रहा हूँ, ठीक है ना? बहुत उस दिन बहुत डेप्थ में बताया था, बहुत ही शानदार तरीके से। आज डेप्थ में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बस ऐसे बता रहा हूँ। 1 है, 2 है, 3 है। शायद बताया था यार, नहीं बताया था? चलो बता देता हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने 1 का लिया, ये 1 यूनिट इधर है, 1 यूनिट इधर है, और 1 यूनिट का हमने इधर ऐसे नापा। ठीक है, और इनको मिलाया, ये कितना हो गया? रूट 2 यूनिट। कैसे आया? हाइपोटेन्यूस बराबर अंडर रूट b² प्लस t² प्लस t²। अगर ये हम इसको p मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा h हुआ। अब इसके 90 डिग्री पे हमने मान लो एक एंगल खींचा 90 डिग्री का। ये कितना है? लेट सेट ये 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री का। अब फिर ये रूट 2 है, और ये कितना हो गया? ये 1 का है मान लो, ठीक है। तो कैसे 3, रूट 3 जाएंगे ना, तो रूट 3 को क्या लिख सकते हो हम? रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना? ये 2 का करेंगे तो 2 + 1 रूट 3 होगा ना। तो ये कितना हो गया? ऐसा करेंगे तो ये हो गया हमारा रूट 3 हुआ। अब फिर यहाँ पे हम एक और, ऐसा चलो मैं इस नंबर से एक हमने फिर से ड्रा किया, मान लो ये 90 डिग्री का। ठीक है, अब इसका कट ये कितने यूनिट का रखेंगे? हमारा रूट 5 लिखना है। कितना? रूट 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर सकते हैं ना? एग्री? ये करोगे तो कितना होगा? 2 + 3 बराबर रूट 5। ओके, तो ये जो लेंथ लेंगे, कितना लेंगे अब? रूट 2 यूनिट लेंगे। ओके, यहाँ से ऐसे इन कट करेंगे इधर से, ये यहाँ से यहाँ तक मेजर करके, यहाँ से मेजर करेंगे इस लाइन को, ठीक है, यहाँ से ऐसे कट मारेंगे जहाँ भी होगा रूट 2 यूनिट। हम मार्क करके अब यहाँ से ऐसा इसको टच करेंगे, ठीक है। ये टच हुआ हमारा, ये हमारा कितना हो गया? ये रूट 5 हो गया। अब इसको ये डिस्टेंस मेजर करना, ठीक है, किसकी मदद से? वो बताया था, उसकी मदद से मेजर करना। और फिर इसके बाद यहाँ रखना ऐसा, और ये रहा। तो यहाँ तो नहीं आएगा। हम्म,
यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ कहीं मार्क करना और इसको लिखना कितना, ऐसे, ये √5। ओके। समझ गए ना? ओके ठीक है। गुड। जल्दी हो गया हमारा। अब कंसेप्ट जो मैंने, तीन चीजें, तीन नंबर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जीरो, सॉरी, थोड़ा सा फ्रंट स्लो करते हैं ना, ठीक, ये सही है। ये है 0 पॉइंट, थोड़ा इजिली रखते हैं, इसे लिखते हैं 1.26। एक करते हैं हम 1.262626, ठीक है। एक करते हैं 1.262626, ये इंड नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक और लिखते हैं हम, हम्म, ये है 1.2672312126, ऐसा, ठीक है। ओके। अब यहाँ देखो, ये हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। आराम से सुनना। तो ये कैसा नंबर है? पहला, नॉन टर्मिनेटिंग को, मैं डोनेट करूंगा एनटी से, ठीक है। टर्मिनेटिंग को डोनेट करूंगा टी से। और नॉन रिपीटिंग को डाउनलोड करूंगा एनआर से। और रिपीटिंग को डोनेट करूंगा मैं किससे? आर से, ठीक है। वो देख लेना आप। तो पहला, ये पहला पॉइंट क्या है, ये बताओ, टर्मिनेटिंग है या नहीं है, बताना बस, टर्मिनेटिंग है कि नहीं। 1.26 टर्मिनेटिंग है, यस टर्मिनेटिंग, टी लिखा। ये टर्मिनेटिंग है, हाँ टर्मिनेटिंग है, टी लिखा। ये तो टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग नहीं है ना, ये डाटेड लगा है, मतलब आगे भी है। तो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? जस्ट, ये भी डॉट डॉट लगा के क्या है, नॉन टर्मिनेटिव। ओके। पहला पॉइंट हो गया हमारा। तो पहला हो गया। दूसरा, रिपीटिंग की बात करते हैं। तो बताओ, ये रिपीटिंग है? नहीं है। रिपीट हो रहा है क्या? 2.6 नहीं रिपीट हो रहा है ना। यहाँ डिजिट देखो, ये क्या रिपीट हो रही है? नहीं हो रही है ना। तो क्या लिखोगे इसको? नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब यहाँ की बात करो, इसकी बात करो। ये देखो, क्या रिपीट हो रहा है ये? 262626 रिपीट हो रहा है ना। तो क्या लिखेंगे इसको हम? रिपीटिंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी सेम कंडीशन हो रही है ना, यहाँ भी 262626 रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रिपीटिंग। अब यहाँ पे देखो, इस पे क्या ये रिपीट हो रहा है? कहीं तुमको रिपीटेशन दिख रही है? नहीं दिख रही ना। तो क्या है ये? क्या है? नॉन रिपीटिंग। ओके। इतना समझ में आ गया? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कब से, कल से मैं यही चीज बताया जा रहा हूँ, ठीक है। रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब तो जिसमें, अब
टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ऐसे नंबर क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर। यहाँ बताओ, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ऐसे नंबर को भी क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर। यहाँ देखो, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर। और यहाँ फोकस करना है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये मेजर प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में ले लेना, ठीक है, समझ जाना इस चीज को। ये नोट डाउन कर लेना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? तो आज के लिए इतना ही काफी है। होमवर्क वही है, जो कुछ छूटा है क्लियर करो, ठीक है ना? जो से कुछ कुछ मैंने वैल्यूज नहीं बता रखी हैं उनको तुम, जैसे मैंने सॉल्व नहीं किया तो सॉल्व करो। और कुछ आज होमवर्क नहीं, बस इस चीज को याद करो, इस चीज को जितना भी प्रीवियस दिया है ना उस सबको कंबाइन करो और याद करना, ठीक है? मतलब जो टॉपिक है एक बार फिर से क्या करना है, रिमाइंड करना है चीजों को। जैसे मैंने आज क्या क्या, आज मैंने क्या बताया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर, ओके, ठीक है, ऑन नंबर लाइन। और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर का बताया कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ये जो मेथड होता है इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? डिवीजन मेथड। या आप इसी को क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, ठीक है ना? समझ गए ये क्वेश्चन? जिसे लिखा लिखा है एक्सप्रेस 8/7 इन द डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये लॉन्ग डिवीजन है, ठीक है? डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये ऐसा इस सॉल्व करना है। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है 2157 डिवाइडेड बाई 625। चेक करना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अपना डिवाइड करके इसमें मिलाना। ये क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है? नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर क्या होते हैं? ये सॉरी, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कैसे नंबर है? ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है? ये जो प्रॉपर्टी भी मैंने आखिरी में बताया उसको जरूर याद करना। और ये एग्जाम्पल जो मैंने समझाया है, ठीक है ना? कहीं दिक्कत हो कोई कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना? और ग्रुप की जरूरत है अगर तो भी कमेंट करना। मैं फिलहाल तो अभी छोड़ो उस चीज को, है ना? ये चीजें हो गई, ये चीज भी बता दी। अब कल भी क्या सीखेंगे हम कल के लेक्चर में? कल के लेक्चर में सीखेंगे कि हमें डेसिमल से रेशनल नंबर कैसे बनाते हैं, ओके? और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे अच्छे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सो हैव अ गुड डे, एंजॉय करो, बाकी पढ़ो, मस्त। चलते हैं।